आप लेट रही हैं, उठिए मत। शुक्र है आपको होश आ गया। मैं यहाँ कब से हूँ डॉक्टर? 1 हफ्ते से। आपको होश आता था, फिर आप बेहोश हो जाती थी। हमें खुशी है अब आप खतरे से बाहर हैं। अभी आपने अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कहिए। मुझे इनसे कई सवाल करने हैं। ये अभी अभी होश में आई है, इसलिए। डॉक्टर, सिर्फ थोड़ी देर। ओके, पूछिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स। मिस पूनम, क्या आप ये बता सकती हैं कि आप पर हमला किसने किया? मैं नहीं जानती। एक अनजान आदमी था जिसने मुझ पर गोली चलाई। आप उसे पहचानती नहीं? जी नहीं। अगर उसे आपके सामने लाया जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? हाँ। एक बात बताइए मिस पूनम, आप उस सुनसान जगह पर क्या करने गई थी? वो मैं अपने मंगेतर से मिलने गई थी। लोग रोमांस के लिए रोमांटिक जगह ढूंढते हैं और आप उसे वहां सुनसान जगह पर बुलाया। कोई खास बात है उस जगह पर? ये सब पूछने का आपको कोई हक नहीं है। आप सिर्फ अपने केस से मतलब रखिए। वैसे वो खुशनसीब मंगेतर है कौन? क्या नाम है उसका? मैं आपको ये भी नहीं बता सकती। ओके। क्या आप रघुनाथ के ऑफिस में काम करती हैं? जी। क्या सैलरी होगी आपकी? मेरी सैलरी का इस केस से क्या मतलब? ताल्लुक है मिस पूनम, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। 8,000। 8,000? इतने बड़े आदमी के साथ आपका लिंक है और 8,000 रुपए की नौकरी करती हैं आप। अगर आप चाहें तो 8 करोड़ रुपया महीने में कमा सकती हैं मिस पूनम। आप कहना क्या चाहते हैं? आप बात किसकी कर रहे हैं? गजेंद्र की। गजेंद्र से आपका ताल्लुक है ना? ये आपसे किसने कहा? खुद गजेंद्र। आप झूठ बोल रहे हैं। कौन गजेंद्र? मैं किसी गजेंद्र को नहीं जानती। पहले आपने कहा किसने कहा आपसे, बाद में आप कह रही हैं कौन गजेंद्र? अगर आप गजेंद्र को नहीं जानती तो उसके साथ ही आपकी तस्वीर कैसे? अच्छा, तो आप इनकी बात कर रहे हैं। वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, तो बस वहाँ इनसे मुलाकात हो गई और पता चला कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैंने इनके साथ फ़ोटो खिंचवा ली, बस। अच्छा, क्या बता सकती हैं कि उस फ्रेंड का नाम क्या था जिसकी बर्थडे पार्टी में आप गई? वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, शायद आपको याद आ जाए कि वो फ्रेंड कौन थी। देखिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सर बहुत भारी भारी लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब कोई इंसान कानून को चक्कर खिलाता है ना, तो वो खुद चक्कर में पड़ जाता है मिस पूनम। बाय। हेलो वकील साहब। हेलो, कौन है आप? मुझे रावत कहते हैं। आप अनुराधा के वकील हैं? जी। अनुराधा की मौत का बहुत अफसोस है मुझे। बेचारी बहुत अच्छी औरत थी। इन शॉर्ट, ऐसी औरत की आज के जमाने में बहुत जरूरत है। दिलेर थी, हिम्मतवर थी, खुश मिजाज थी, हमदर्द थी लोगों की। इन सारी बातों का जिक्र आप मुझसे क्यों कर रहे हो? बहुत समझदार हैं आप। वकील हूँ, काला कोट पहनता हूँ। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। उस काले कोट के अंदर बहुत सारे काले राज दफन रहते हैं। मैं समझा नहीं।
आप सचमुच नहीं समझे या कि नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं कहना चाहता हूं वकील साहब, आप अनुराधा की वसीयत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। चमनलाल और रोहन के साथ मिलकर बहुत बड़ा घपला करना चाहते हैं। बकवास कर रहे हो आप। किसने कहा आपसे? सब कुछ जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं। आप जानते हैं ना चमनलाल को, किस किस्म का इंसान है। उसके पेट में कोई बात नहीं रहती, उसी ने सब कुछ मुझे बताया। वो बेवकूफ है, ऐसी बातें कही जाती है क्या? पागल है, पागल हो। उसने कुछ नहीं बताया मुझे, कुछ नहीं बताया। मैं आपके दिल की बात जानना चाहता था और आपने सब कुछ कबूल कर लिया। आप चाहते क्या हैं? देखिए वकील साहब, हम दोनों मिलकर कुछ सौदेबाजी कर सकते हैं। सौदेबाजी? मैं समझा नहीं। वकील साहब, ये करोड़ों की जायदाद आप चमनलाल और रोहन के नाम कर देंगे। आपको नहीं लगता कि इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए? आपको? क्यों? क्योंकि मैं ये राज जान गया हूं, और अगर ये राज मैंने पुलिस को बता दिया तो करोड़पति से रोडपति हो जाएंगे आप लोग, रास्ते पर आ जाएंगे, आपकी डिग्री छीन ली जाएगी और वो दोनों जेल में होंगे। और जिस कोर्ट में आप सीना ठोक ठोक कर मिलॉट मिलॉट कहते हैं, उसी कोर्ट के बाद भीख मांगते हुए नजर आएंगे आप। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, कैसा लगेगा आपको? हाँ? कल तक तो आप केस के लिए मारे मारे फिरते थे, फिर आप भीख के लिए मारे मारे फिरते हुए नजर आएंगे। बताइए कौन सा पेशा पसंद है आपको, भीख मांगने का या कोर्ट कचहरी का? आपने रुमाल से पसीना पहुंचा, मैं समझ गया, आपको मेरा सौदा मंजूर है। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार। कौन? आपका शुभचिंतक, आपका वेलविशर, इन शॉर्ट आपका भला चाहने वाला। देखिए, इस शुभ चिंतक का कोई नाम भी होगा? रावत कहते हैं। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, फिर मिलना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, लेकिन बेकार लोगों की बेकार बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ना 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 मैं बेकार नहीं है, बहुत काम की चीज है। अनुराधा मुझे अच्छी तरह पहचानती है। मैं अनुराधा ही हूं। अच्छा, अगर आप अनुराधा होती तो। एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, फोन मत रखिए, फोन मत रखिए, डरिए मत, मुझे अपना ही समझिए। अपना? अपना, ये अपना शब्द कई जगह इस्तेमाल होता है। पति को भी अपना कहते हैं, दोस्त को भी अपना कहते हैं, और राजदार को भी अपना ही कहते हैं। तो आप मुझे अपना राजदार समझिए। मैं कह चुकी हूं ना कि मैं अनुराधा ही हूं। चलिए मान लिया कि आप अनुराधा हैं, लेकिन जब तक आप ये साबित करेंगे कि आप अनुराधा हैं, तब तक आपकी सारी प्रॉपर्टी हजम हो चुकी होगी। मतलब जानने के लिए तो आपको मुझसे मिलना होगा। ओके, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। अगर मैं इतनी जल्दी आपसे मिल लूंगा तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? पहले आप ये पता लगा लीजिए कहां पर क्या हो रहा है। ऑफिसर, जरा अनुराधा की कुर्सी को छुपाइए, ये साबित कर लीजिए कि आप ही अनुराधा हैं, तब आपकी रावत की जरूरत पड़ेगी। बाय। ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया रमेश, ये हमारे मुंह पर करारा तमाचा है। शर्म आ रही मुझे अपने आप पर। अब तो हमें ये कंपनी बंद करके इस शहर को छोड़ के यहां से चले जाना चाहिए। हमें, तुम्हें रमेश, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे खबर सुना नहीं, यहां पर चले आए मुंह लटका कर। लाना था तुम पर। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं बिजनेस के मामले में तुम पर भरोसा क्यों कर लेता। सर, ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ चुका था सर। अगर उसने मेरा मतलब रावत ने सर बेईमानी से चीटिंग करके ये प्रोजेक्ट हासिल किया सर उसने।
उसने हमारे 2 आदमियों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया सर। लेकिन रमेश, तुमने इस तरीके के आदमियों को हमारी कंपनी में रखा ही क्यों? मुझे मालूम नहीं था सर कि वे दोनों हमारे साथ गद्दारी करेंगे सर। जो भी हुआ बहुत गलत हो गया। रावत जैसे 2 टके के आदमी ने हमें इस तरीके से मात दी थी। विश्वास ही नहीं होता कि उसने हमारे भरोसे वाले आदमियों को गद्दारी करने में मजबूर कैसे कर दिया। सारी बिजनेस की फील्ड में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे रघुनाथ एक चट्टान जैसा आदमी था, उसको इस तरीके से मात दी किसने? याद रखना रमेश, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने उसको जवाब नहीं दिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो हमारे लिए नासूर सिद्ध हो। जब शरीर के किसी अंग में नासूर हो जाता है तो आदमी उसका इलाज नहीं कराता, उस अंग को ही काट कर फेंक देता है सर। सर मुझे लगता है कि ये रावत के दिन भर गए, बहुत खाल पी लिया सर उसने। उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया सर। तभी उसने आपको छेड़ने की हिम्मत की है सर। तुम ठीक कह रहे हो रमेश, हमें कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे सबक मिले और कोई हमारे ऊपर उंगली भी न उठाए। गजेंद्र की दुखती रग है संजय। अगर संजय को चोट पहुंचाई जाएगी तो गजेंद्र को दर्द पहुंचेगा, ये बात निश्चित है।